सर्वेभ्य नमो नमः। मित्राणि, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूँ बिंदु शर्मा। हमने कल किया था बाणभट्ट का जीवन परिचय और आज हम करेंगे कुछ मुख्य उनकी उपाधियाँ और कथन और ये किसने कहे हैं। ये जो प्रश्न है, ये जो उपाधियाँ और कथन है, ये हर पेपर में 1 या 2 मार्क्स का ज़रूर आता है, आपने पहले भी देखा होगा। तो जितने मुख्य हैं वो हम आज पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रारंभ करते हैं। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये किसने कहा था? हर्षवर्धन ने। किसने कहा था? हर्षवर्धन ने। फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ये बहुत सारी उपाधि और कथन में से वे हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में आई हुई हैं। तो देखिए, वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती, ये कहा है हर्षवर्धन ने। किसको? बाणभट्ट को। बाणस्तु पंचानन, ये श्री चंद्रदेव ने कहा है। किसने कहा है? चंद्रदेव ने। और पंच बाणस्तु बाण, ये किसने कहा है? जयदेव ने। तो इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको कि जिसमें पीछे 5 आता है वो तो क्या है? वो चंद्रदेव ने कहा है, और जिसमें आगे 5 आता है तो वो जय हो। यानी पांडवों की पंच कौन थे? पांडव। तो पांडवों की क्या हो? जय हो। और जो 5 बाद में आता है तो बाण किसने किया था? ये जो बाद में 5 आता है पंचानन, ये देव चंद्रदेव। और जो पहले बाण आता है उन 5 की क्या हो? जय हो। यदि आपको एक याद रह जाएगा तो दूसरा तो आपको याद वैसे ही रह जाएगा। तो देखिए, पांडवों की जय हो। पंच बाण, जिसमें पहले 5 आता है वो जयदेव ने, और जिसमें बाद में पंच आता है वो चंद्रदेव ने। आगे देखते हैं। कविता कामिनी कौतुक, ये कहा है जयदेव ने। किसने कहा है? जयदेव ने। कविता कामिनी कौतुक किसने कहा है? जयदेव ने। गद्य सम्राट कहा है बलदेव उपाध्याय ने। किसने? बलदेव उपाध्याय ने। वाणी बाणो बभुआ, ये आप टिक कर लीजिए, बहुत सारे एग्जाम में आया है और आगे भी आने की संभावना है। वाणी बाणो बभुआ, ये कहा है गोवर्धनाचार्य ने। किसने? गोवर्धनाचार्य ने। कवितात रुहगन विहरण मयूर, ये कहा है किसने? वामन भट्ट ने। कविता रुगन हन विहरण मयूर, ये कहा है किसने? वामन भट्ट ने। कविता कानन केसरी, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कहा है चंद्रदेव ने। और चंद्रदेव ने क्या कहा था? बाणस्तु पंचानन। तुरंग बाण, ये आलोचकों ने कहा है, आलोचकों ने क्या कहा है? तुरंग बाण। बाण कवीनम यह चक्रवर्ती, ये कहा है सोढल ने। और महानयन भुजंग, ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये कहा है हर्षवर्धन ने। ये हमने कल भी पढ़ा था। गद्य कविनाम निकषम वदंती, ये कहा है आलोचक ने। बाणोच्चिष्टम जगत सर्वम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कहा है किसी समालोचकों ने। भट्ट बाणस्य भारतीयम, ये कहा है गंगा देवी ने। वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ये कहा है धर्मदास ने। और अब हम पढ़ेंगे कि बाणभट्ट के अतिरिक्त 2 विद्वान और थे, यानी ये बाणभट्ट के समकालीन थे। एक थे मातंग दिवाकर और एक थे मयूर भट्ट। मयूर भट्ट की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था? बाणभट्ट के साथ। एक बार फिर देख लेते हैं। वैश्यवाणी कवि चक्रवर्ती हर्षवर्धन ने। बाणस्तु पंचानन श्री चंद्रदेव ने। पंचबाणस्तु बाण जयदेव ने। कविता कामिनी कौतुक जयदेव ने। गद्य सम्राट बलदेव उपाध्याय ने। वाणी बाणो बबुआ गोवर्धनाचार्य ने। कविता रुगन हन विहरण मयूर, ये कहा था वामन भट्ट ने। कविता कानन केसरी चंद्रदेव। तुरंग बाण आलोचक। बाण कविनमय चक्रवर्ती सोढल। महानयन भुजंग हर्षवर्धन। गद्यम कविशा निक्षम वदंती, ये कहा था आलोचकों ने। बाणो उच्चिष्टम जगत सर्वम, ये कहा था समालोचकों ने। भट्ट बाणस्य भारतीयम, ये कहा था गंगा देवी ने। और ये वाणी बाणस्य मधुरशीलस्य, ये कहा था धर्मदास ने। और हर्ष के दरबार में 2 अन्य विद्वान और कौन कौन थे? मातंग दिवाकर और मयूर भट्ट। तो ये थे बाणभट्ट के उपाधियाँ और कथन। आइए हम कुछ कादम्बरी का कुछ मुख्य बिंदु और देख लेते हैं। देखिए, कादम्बरी का सामान्य परिचय हम पढ़ते हैं।
देखिए कादम्बरी, कादम्बरी हम पढ़ते हैं। कादम्बरी की इसकी जो कथा है वो हम पढ़ चुके हैं। तो जो मुख्य जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। लेखक कौन है इसके? बाणभट्ट। काव्य विधा, ये कथा है। खंड 2 हैं, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस है। उपजीव्य क्या है इसका? गुणाढ्य की व्रत कथा है। नायक कौन है इसका? चंद्रापीड़ है, और चंद्रापीड़ का ही दूसरा जन्म क्या है? शूद्रक है। नायिका कौन है इसकी? कादम्बरी। सहनायक है वैशंपायन, या वैशंपायन ही क्या कौन है? पुंडरीक है। सहनायिका है इसकी महाश्वेता, और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। अब इसके प्रमुख पात्र और पढ़ लेते हैं हम। इसके प्रमुख पात्र देखिए, पहला है चंद्रापीड़। कौन? चंद्रापीड़। चंद्रापीड़ है इसका मुख्य नायक। तारापीड़ कौन था? तारापीड़ था चंद्रापीड़ का पिता और उज्जैनी का नरेश, यानी उज्जैनी का राजा कौन था? चंद्रापीड़। और जो चंद्रापीड़ का पिता कौन और उज्जैनी का नरेश कौन था? तारापीड़। यानी तारापीड़ का पुत्र कौन? चंद्रापीड़। और इसमें मुख्य नायक कौन है? चंद्रापीड़। वैशंपायन कौन है? चंद्रापीड़ का परम मित्र है, सहनायक है, और शुकनाश का पुत्र है। अब शुकनाश को देख लेते हैं कौन थे। शुकनाश थे जिसने उपदेश दिया था किसको? चंद्रापीड़ को। तो राजा तारापीड़ के मुख्यमंत्री और वैशंपायन के पिता कौन थे? शुकनाश। आगे देखते हैं। पुंडरीक कौन था? श्वेत केतु तनय यानी पुत्र। श्वेत केतु का पुत्र तथा महाश्वेता का परिणयी, यानी ये महाश्वेता को चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था। आगे देखिए। शूद्रक। शूद्रक कौन था? विदिशा या भेलशा का शासक तथा चंद्रापीड़ का दूसरा अवतार। ये पूछ लिया जाता है, चंद्रापीड़ का दूसरा अवतार कौन था? तो कौन था? शूद्रक। अब देखिए कुमारपालित कौन था? कुमारपालित था राजा शूद्रक का मुख्य मंत्री। ये भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। अब देखते हैं जाबाली। कादम्बरी की कथा कहने वाले महर्षि, जिसने उसको तोते को ये कादम्बरी वाली कथा सुनाई थी। अब हारित कौन है? हारित हैं जाबाली के पुत्र, जो उस शुक को सब लेकर आया था। कहाँ से? जंगल में से। अब हंस कौन है? महाश्वेता के पिता और गंधर्वा अधिपति, गंधर्व के अधिपति और महाश्वेता के पिता कौन है? हंस। चित्ररथ कौन है? कादम्बरी के पिता और हेमकूट के शासक। कौन? चित्ररथ। केयूरक कौन है? कादम्बरी का वीणावाहक और एक गंधर्व बालक। कौन? केयूरक। मातंगक। मातंगक कौन है? शबर सेना का सेनापति। कौन है? मातंगक। शिरोद कौन है? राजा चित्ररथ का सेनापति। राजा चित्ररथ का सेनापति कौन है? शिरोद। अब इंद्रायुध कौन है? चंद्रापीड़ का घोड़ा और पुंडरीक के साथ ही कपिंजल का दूसरा अवतार। अब गंधमादन कौन है? गंधमादन कौन है? चंद्रापीड़ का मुख्य हाथी। इंद्रायुध घोड़ा और गंधमादन हाथी। तो फ्रेंड्स, इस कक्षा को आप एक या दो बार देखेंगे तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हर परीक्षा के लिए। आपने देखे भी होंगे कि किसी न किसी परीक्षा में ये अवश्य ही ये प्रश्न आते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगी। यदि आपको कुछ और भी पढ़ना है तो संस्कृत से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब के लिए इतना ही। आपको होली की शुभकामनाएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।